हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। बैंकिंग बेसिस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं कुछ ना कुछ नया अपडेट्स अभी डालना स्टार्ट कर दिया है मैंने। आपको कुछ नई नई अपडेट्स मिलती रहेंगी बैंकिंग्स में क्या चल रहा है, क्या आने वाला है। तो मेरे चैनल्स को आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया पोस्ट डालूँ तो आपको तुरंत से अपडेट मिल जाए। और जैसा कि आज 31 दिसंबर है और 1 जनवरी आपका नेक्स्ट आने वाला साल है, जो खुशियों से भरा रहेगा, मंगलमय होगा। तो लेकिन आपको कुछ चीज़ें याद जान लेना ज़रूरी है कि क्या आपको चेंज हो जाएगा, आपके फाइनेंशियल से रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंस क्या है। 31 दिसंबर आज लास्ट है। अगर आज आपने 12 बजे तक कर लिया ये काम तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं, जिसमें कि एक पहला चीज़ क्या है कि अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं है, अगर पैन आधार लिंक नहीं है तो आपको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बिकॉज 1 जनवरी से बहुत सारे रूल्स नियम्स चेंज होने वाले हैं। अब इसमें पहला चीज़ है क्या, अगर आपका पैन से आधार लिंक नहीं है तो 1 जनवरी से आपका पैन कार्ड इनएक्टिव माना जाएगा। अगर आपने पैन बनवा भी रखा है तो आपका इनएक्टिव माना जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी, नल एंड वाइड हो जाएगा। अभी तो यही गाइडलाइन है, अगर आगे फर्दर कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइन आती है तो उसमें आपको अपडेट मिल जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसकी गाइडलाइन क्या थी मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि अगर 31 दिसंबर के बाद बेकार हो जाएगा, पैन कार्ड नहीं कर पाएंगे ज़रूरी काम। अब इसमें से क्या क्या है, गवर्नमेंट से कुछ गाइडलाइन दी थी कि साल खत्म होने में बहुत कम समय बचा है, इसी के साथ टैक्स से जुड़ा गवर्नमेंट ने एक नया डेडलाइन भी जारी किया था, जिसमें 31 दिसंबर रखी थी। 31 दिसंबर के बाद ना सिर्फ आपका इनकम टैक्स रिफंड रुक सकता है, बल्कि बैंक अकाउंट खोलने से लेकर म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश तक कई काम अटक सकते हैं, बिकॉज ऑफ आपका पैन आधार लिंक नहीं है। सरकार ने इसमें साफ कर दिया था कि आखिरी मौका है, इसके बाद कोई राहत नहीं दी जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें कई बार इसको इंक्रीज किया था, इसकी डेडलाइन को, कि आप पैन आधार अपना लिंक करवा लीजिए। पैन आधार क्यों लिंक करवाना जरूरी है ये भी समझ लीजिए। इसमें जरूरी ये है कि ताकि एक व्यक्ति के नाम पर कई पैन ना हो पाए। पहले क्या होता था कि लोग फ्रॉड भी कर लेते थे, एक व्यक्ति के नाम पे कई कई आधार का मतलब पैन कार्ड आपके बने हुए हैं। तो ऐसे क्या है कि पैन से आधार अगर लिंक हो जाएगा तो एक कैंडिडेट का एक ही पैन आधार रहेगा, उसमें से कोई भी किसी भी चीज़ से वेरीफाई कर सकते हैं। किन लोगों के लिए लिंक करना जरूरी है, जैसे कि हम लोग भारतीय नागरिक हैं, इंडिविजुअल हैं, नौकरी करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले हैं। इन सब के लिए पैन आधार लिंक करना जरूरी है। अगर आपने नहीं ये पैन आधार लिंक किया तो इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर नहीं लिंक किया तो आपको क्या हो सकता है, अब ये भी समझ लीजिए। इसके लिए भी सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी कि आपको क्या होगा, आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे आगे से, आपका जो पैन है वो 1 जनवरी से इनएक्टिव माना जाएगा, उसका मतलब लगभग इस्तेमाल बेकार ही हो जाएगा। कई मामलों में आपको डिविडेंड या इनकम ये जो मिलता है, ब्याज मिलता है, ये सब आपको नहीं मिल पाएगा। इनएक्टिव पैन से आपका अकाउंट खोलना भी बंद हो जाएगा, मीन्स बैंक भी अब इसमें अकाउंट नहीं खोलेंगे, बिकॉज आपका पैन आधार लिंक नहीं होगा तो आप अकाउंट बैंक में नहीं खोल पाएंगे। सीनियर सिटीजन जो ब्याज मिलता है उनको, उसमें जो 15GH भरते हैं ना टैक्स सेविंग के लिए, वो नहीं वो कर पाएंगे, वो बैंक्स में उसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर वो पैन आधार उन्होंने लिंक नहीं कराया है तो। अभी इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने, अगर आपने पैन आधार लिंक कराना है तो इसमें 1000 रुपये का चार्ज रखा हुआ है कि अगर आप पैन आधार लिंक कराते हैं वो लिंक हो जाएगा, उसमें 1000 रुपीज़ का आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद 31 दिसंबर आज की डेट वो लास्ट है। अगर आज के बाद आपने नहीं कराया तो आपको इसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी और ये आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा, आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। आपको पैन कार्ड लिंक करने के लिए मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, तो आप वहां से पैन आधार अगर आपको आज ही लिंक कराना है तो आप इसको लिंक करा लीजिए और इसको फटाफट अपना अपडेट कर लीजिए, अदरवाइज आपको पास टाइम नहीं रहेगा। और दूसरी न्यूज़ इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि बैंकों में KYC करवाना, आपको मैसेज आ रहे होंगे अकाउंट्स में कि आपको KYC करवाना है।
आपके अकाउंट की केवाईसी ड्यू हो गई है। अगर आपने केवाईसी नहीं करवाया तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। आपकी जो अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हैं वो रुक सकते हैं, आपकी पेमेंट रुक सकती है, आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो मोस्टली रुक सकते हैं। बिकॉज अगर आपका केवाईसी नहीं अपडेट होगा तो क्या होगा, आपका जैसे कोई अकाउंट है आपका, उसमें पुराना मोबाइल नंबर लगा हुआ है, तो पुराने मोबाइल नंबर लगे होने से क्या हो रहा है कि आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों के अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। तो इस वजह से केवाईसी अपडेट कराने का मैसेज बार बार आपके मोबाइल पे आ रहा होगा। तो आप क्या करें, अपने बैंक में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराएं और उसमें नया नंबर अपडेट करवाएं, ताकि जो आप फ्रॉड हो रहे हैं उससे आप बच सकें। जो आपके पुराने नंबर हैं या जो भी आपके पास लेटेस्ट है, चाहे आपके जो पर्सनल आईडी प्रूफ हैं, आपके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वो सब आप लेटेस्ट अपडेट कराएं बैंक में, जिससे आपको फ्रॉड होने से बचे। बिकॉज आजकल देख रहे हैं कि बैंकों में फ्रॉड इतना ज़्यादा हो रहा है कि बैंक को मैनेज करना, बैंक को टैकल करना और कहाँ से ओरिजिन हो रही है वो टैकल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। बट फिर भी गवर्नमेंट्स इसमें बहुत ही इनिशिएटिव ले रही है, बहुत ही ऐसी चीज़ें कर रही है जिससे चीज़ें पता की जा सकें और उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर को। तो ऐसा नहीं है कि बैंक इसमें पीछे हैं, बैंक है, लेकिन बीइंग अ कस्टमर अगर आप लोग इसमें से अपना जो बेसिक काम है वो अपने अकाउंट से रिलेटेड करेंगे तो ये चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। और इसमें आपके लिए यही सहूलियत है कि आपका अगर कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट होगा प्रॉपर तो आपको इमीडिएट मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट से ये हो रहा है ट्रांजैक्शन, आपका फ्रॉड हो रहा है ट्रांजैक्शन। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको प्रॉपरली अपडेट करना है केवाईसी। इसमें विदाउट डिले किए हुए आप बैंक में जाइए, अपना केवाईसी प्रॉपर अपडेट कराइए, नंबर अपडेट कराइए, जिससे आपको इमीडिएट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इसी तरह से ये जानकारी थी, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी यही थी कि आप अपने पैन आधार को लिंक करा लीजिए, क्योंकि 1 जनवरी से आपका पैन कार्ड अगर लिंक नहीं है आधार से तो वो बेकार माना जाएगा और उसकी फीस अभी तक की 1000 रुपये गवर्नमेंट ने रखी है। तो इस चीज़ को आप आज अपडेट कर लीजिए अगर नहीं लिंक है, नहीं तो आपके जो बेनिफिट्स हैं वो सारे कट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ, जैसा कि कल न्यू ईयर है और 1 जनवरी से गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स हैं उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज होता है। तो मेरा नेक्स्ट आने वाला वीडियो इसी चीज़ में होगा कि हमारे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आप लोगों को और कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप इस लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको इमीडिएट अपडेट मिल जाए। और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं हमारे चैनल को, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और भी आपको जो भी बैंकिंग से रिलेटेड जानकारी है वो आपको टाइमली प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू फॉर वेरी मच।